हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने जो बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 करवाया है, ये हम पेपर कौन सा सॉल्व करेंगे? पेडागॉगी ऑफ सोशल साइंस फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ये पेपर नंबर 5 है और बुकलेट नंबर ए है। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करेंगे आज की वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग को, दूसरा हमारा सुकरात को, तीसरा स्किनर को, चौथा है किलपैट्रिक को। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किसे माना जाता है? किलपैट्रिक महोदय को माना जाता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण विधि का दूसरा चरण है? पहला है परिकल्पना निर्माण, दूसरा है परिकल्पना परीक्षण, तीसरा है समस्या का विश्लेषण, चौथा है समस्या की पहचान और उसे परिभाषित करना। तो दूसरा चरण पूछा है तो समस्या का विश्लेषण। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण कौन सा है? परिकल्पना का निर्माण, अवलोकन करना, एक प्रयोग का आयोजन, चौथा है प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी करना। तो वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण कौन सा होता है? परिकल्पना का निर्माण। अगला हम देखेंगे, विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, अधिक बार परीक्षण और परीक्षा, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित अभ्यास और गतिविधि, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो इसमें ये हो सकता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है बार बार परीक्षा लेना। ठीक है, तो अधिक बार परीक्षण और परीक्षा, इसका ये भी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान, बोध, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन डैश पक्ष के अवयव हैं। तो ये किसके हैं? क्रियात्मक पक्ष के हैं या भावात्मक पक्ष के हैं? क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक या सामाजिक। तो ये किसके पक्ष होते, किसके अवयव हैं? ये ज्ञानात्मक पक्ष के अवयव हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो सर सीवी रमन, प्रोफेसर कस्तूरी रंजन, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। अगला देखेंगे, शिक्षा की दिशा है और डैश संभावित उपलब्धि के अंतिम बिंदु। तो सबसे पहले क्या होता है? तो उद्देश्य और लक्ष्य। ठीक है, अब सबसे अंतिम बिंदु कौन सा होता है? लक्ष्य। ठीक है, और लक्ष्य को किससे प्राप्त करेंगे? उद्देश्यों से प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? फ्राइड का है, स्किनर, स्मिथ या भेलर। तो पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, ये स्किनर महोदय का है। अगला हम देख लेंगे, हमारा 9वां क्वेश्चन है, उत्तर देना तथा निष्पादन करना संबंधित है अवबोध से, अनुक्रिया से, अनुमूल्यन से या विश्लेषण से। तो ये अवबोध से संबंधित हो जाएगा। अगला हमारा है, विशिष्ट उद्देश्य के डैश के समान है। तो सामान्य उद्देश्यों के, लक्ष्यों के, व्यवहारिक उद्देश्यों के, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट उद्देश्य किससे संबंधित होते हैं? तो ये लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पादन नहीं है? तो कौशल, ज्ञान, भौतिक संरचना, परिपक्वता। तो ये इसमें हमारा भौतिक संरचना सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है। तो गैर प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रत्यक्ष अनुभव सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, छात्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड्स क्या कहलाती है? तो रूब्रिक्स, चैट लिस्ट, रेटिंग स्केल या आविष्कारिका। तो इसमें रूब्रिक्स सही हो जाएगा। अगला हमारा, डैश परीक्षण का उद्देश्य समस्या क्षेत्रों की पहचान करना है। तो उपचारात्मक, निबंधात्मक, नैदानिक या शाब्दिक। तो समस्या क्षेत्रों की पहचान करना ये निदानात्मक होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, विज्ञान शिक्षण का अर्थ है। तो क्रमबद्ध अध्ययन, सुव्यवस्थित अध्ययन, प्रयोगों द्वारा समुपस्थित उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग, वेस्टावे, ड्यूबी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय हैं। अगला हम देख लेंगे, 17वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला हमारा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णता आधारित होती है, तो आविष्कार पर, तार्किक चिंतन पर, आदर्श पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किस पे होती है? तार्किक चिंतन पर होती है, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, अगला हमारा पांच पदीय प्रणाली पाठ्य योजना किसने विकसित की है? तो बी एस ब्लूम ने, हर्बर्ट ने, किलपैट्रिक ने, या क्रैथवॉल ने। तो 5 पदीय प्रणाली किसने प्रस्तुत की है? तो हर्बर्ट महोदय ने की है। अगला हम देखेंगे, बी एस ब्लूम टेक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो 6 पक्षों में, 3 पक्ष में, 6, 5 या 3 पक्ष में। तो इन्होंने बी एस ब्लूम ने कितने पक्षों में किया था? 3 पक्षों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि है तो छात्र केंद्रित होती है, अध्यापक केंद्रित होती है, या विषय केंद्रित विधि होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदर्शन विधि किससे संबंधित होती है? विषय केंद्रित विधि, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, विज्ञान शिक्षण में आगमन उपागम का विज्ञान शिक्षण में आगमन उपागम का विकास कौन किया? ठीक है, अरस्तु, ब्रूनर, गैगने, या फ्रांसीसी बेकन। तो आगमन उपागम का किसने किया था? फिर अरस्तु महोदय ने किया था, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य है तो आनुपातिक चिंतन विकसित करना, अधिगम की क्षमता विकसित करना, समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा यही सही हो जाएगा, आनुपातिक चिंतन विकसित करना, ठीक है। अगला हम देखेंगे, विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, या दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक उपयुक्त पूछिए तो दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। अगला, वैसे ये सब हैं लेकिन इसमें सब सर्वाधिक पूछिए तो यही हो जाएगी। अगला हमारा, विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर आधारित है, तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप KCF पर, या NCTE पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस पर आधारित है? NCF पर आधारित है, ठीक है। इसका ए सही हो जाएगा। वैसे NCERT पर आधारित है तो इसमें NCF कर लेंगे, ठीक है। अगला हम देख लेंगे, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो CB रमन, होमी जे बाबा, जगदीश चंद्र बसु, APJ अब्दुल कलाम। तो इसका CB रमन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान मेले का आयोजन कौन करता है? तो NCERT, SCERT, डाइट, इनमें से सभी। तो ये हमारे सभी करते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? तो सिम्पसन ने किया, BS ब्लूम ने किया, क्रैथवॉल ने किया, अरस्तु ने किया। तो भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया था? क्रैथवॉल महोदय ने किया था, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का कौन सा गुण नहीं है? तो निश्चित कथन, मनोवैज्ञानिक आधार, विशिष्ट, या प्राप्ति असंभव है। तो इसका प्राप्ति असंभव है, यही गलत है। अगला हम देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, NCERT। तो सूक्ष्म शिक्षण किस विश्वविद्यालय में विकसित हुआ था? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुआ था, ठीक है। अगला हम देखेंगे, अम्ल पर जले भाग पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लिसरीन, सोडियम बाइकार्बोनेट, पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक बारंबार परीक्षण और परीक्षा, अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और अभ्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा यही सही हो जाएगा, अधिक बारंबार परीक्षण और एवं परीक्षा। अगला हम देखेंगे, फ्रेंड्स हमारा 33वां क्वेश्चन है, विज्ञान में छात्रों की सही सत्य एवं सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि उपयोग करनी चाहिए? शैक्षिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि उपयुक्त करनी चाहिए? सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, ठीक है। अगला हम देखेंगे, विज्ञान पार्क वे स्थान है जो डैश के लिए बने हैं? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, खाली समय में गतिविधि, अन्योन क्रिया प्रदर्शन, BC दोनों। तो इसमें BC दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। BC दोनों सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, क्रैथवॉल ने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है तो 1956 में, 64 में, या 1969 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण कब किया था? 1964 में किया था। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा भावात्मक उद्देश्यों का उच्चतम स्तर है तो अग्रेड,
प्रत्यीकरण, चरित्र निर्माण या अनुमूल्यन। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका चरित्र निर्माण सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे उच्चतम स्तर पूछा है तो चरित्र निर्माण सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों में निम्न स्तर है: आदत निर्माण, समन्वय, उद्दीपन, स्वाभाविकरण। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उद्दीपन सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्यसूचक क्रिया नहीं है? तो जानना, देखना, रेखांकित करना या सुनना। तो कार्यसूचक कौन सा नहीं है? रेखांकित करना। अगला हम देखेंगे, अगला है किसने कहा विधि शिक्षक की शिक्षक होती है? टेलीरेड, बाल्टेयर, ब्रांडे या स्पेंसर। तो इसका टेलीरेड सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो योजना विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें व्याख्यान विधि सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा 41वां क्वेश्चन है, किसने कहा प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है? तो स्टीवेंसन, पार्कर, बेलार्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बेलार्ड सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, चित्र विस्तारक यंत्र है तो क्या है? श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री या श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दृश्य सहायक सामग्री सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है अपेक्षित सहायक सामग्री है तो चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो फ्रेंड्स, अपेक्षित सहायक सामग्री क्या होती है? जिसमें हम विद्युत उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चॉकबोर्ड सही हो जाएगा इसका। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर किस विधि का सिद्धांत है? तो आगमन, निगमन, विश्लेषण या संश्लेषण। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सा जाता है? निगमन विधि। ठीक है, इसका भी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, अगला हमारा पाठ्य योजना की मूल्यांकन उपागम संबंधित है तो एनसीईआरटी, आरसीईएम, बीएस ब्लूम या किलपैट्रिक। तो पाठ्य योजना का मूल्यांकन उपागम किससे संबंधित होता है? आरसीईएम का से संबंधित होता है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, एनसीईआरटी की पाठ्य योजना के अनुसार सही क्रम है तो अदा प्रदा प्रक्रिया, प्रदा अदा प्रक्रिया या अदा प्रक्रिया प्रदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होता है अदा प्रदा प्रक्रिया। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, उद्देश्य कथन का संबंध होता है तो प्रकरण से, नवीन ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से या प्रस्तुतिकरण से। तो उद्देश्य कथन का संबंध किससे होता है? पूर्व ज्ञान से होता है। ठीक है, अगला हमारा, किसने कहा कि विश्वसनीयता से तात्पर्य संगत होना है? तो एनेस्टेसी, फ्रीमैन, रॉस या स्पीयरमैन। तो इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला हमारा प्रत्यास्मरण या प्रत्याभिज्ञान किसके भाग हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, लघु उत्तरी प्रश्न के, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के हैं। अगला हम देखेंगे, नैदानात्मक परीक्षण कहलाता है तो गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उपलब्धि परीक्षण ही सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं? तो इसमें 5 हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी है तो शारीरिक क्रिया है, साहित्यिक क्रिया है, सामुदायिक क्रिया है या विद्यालय सेवा क्रिया है। तो ये शारीरिक क्रिया है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, पेडागोजी किसका अध्ययन है? तो शिक्षा का है, शिक्षण विधियों का है, सीखने की प्रक्रिया का है या छात्रों का मार्गदर्शन करना। तो पेडागोजी किससे संबंधित होता है? सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस। अगला हम देखेंगे, मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है तो सामग्री से है, उद्देश्य से है, मूल्यांकन रणनीतियों से या सीखने की प्रक्रिया से है। तो किससे है? तो इसका होता है उद्देश्यों से। ठीक है, अगला हम देख लेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या विभेदन क्षमता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठता होती है। अगला हम देख लेंगे, अगला हमारा यूरिस्को शब्द का अर्थ है तो जानना, सीखना, सोचना या पता लगाना। तो यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या होता है? खोज करना यानी कि जानना। ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा अभिक्रमित अधिगम के प्रेरणता हैं तो क्राउडर, थॉर्नडाइक, स्किनर, इनमें से कोई नहीं।
तो अभिक्रमित अधिगम के प्रणेता कौन है? क्राउडर है। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा है भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च शैक्षिक उद्देश्य है, तो अनुक्रिया, चारित्रीकरण, अनुप्रयोग, मूल्यीकरण। तो इसका चारित्रीकरण सही हो जाएगा। अगला हमारा है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक हैं, तो एडम स्मिथ, सिम्पसन, ब्लूम या जॉन डीवी। तो इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी थी? 1956 में लिखी थी। ठीक है, ये किसने लिखी थी? ब्लूम महोदय ने लिखी थी। अगला हम देखेंगे विज्ञान विकसित नहीं करता, स्थिर मनोदशा, समता, वैज्ञानिक अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये क्या नहीं करता? स्थिर मनोदशा। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे हमारा 61वां क्वेश्चन है साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो साइनी से, साइंटिया से, साइंटिफिक या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्या से हो जाएगा? साइंटिया से हुई है। ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का यंत्र है, तो पायरोमीटर, फैदोमीटर, बैरोमीटर या एमीटर। तो एमीटर नहीं है, इसका क्या सही है? पायरोमीटर सही है। अगला हम देख लेंगे ज्ञान के स्तर पर विद्यार्थी करेंगे दूरी की गणना, बिंदु पर बहस, सूचना का स्मरण, सिद्धांत को प्रयुक्त। तो ज्ञान के स्तर पर क्या करेंगे? सूचना का स्मरण। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे अगला हमारा विज्ञान के कार्यों की सराहना करना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? तो सौंदर्यात्मक, उपयोगिता, बौद्धिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सौंदर्यात्मक ही सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे अधिगम का शंकु प्रवर्तक हैं, तो हॉगवैन, एडगर डेल, बीएफ स्किनर या हर्बार्ट। तो अधिगम का शंकु किसने प्रस्तुत किया था? एडगर डेल ने किया था। ठीक है, अगला हम देख लेंगे अगला हमारा 1,00,000 एक आरेख हजारों शब्दों से अधिक बोलता है। इस कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए कक्षा में चारों ओर घूमे, कक्षा में अधिक से अधिक बोले, कक्षा में ज़्यादा ना बोले, कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो इसमें यही सही हो जाएगा, कक्षा में शिक्षण सामग्री का प्रयोग। अगला हम देख लेंगे 67वां क्वेश्चन है फिल्म स्ट्रिप एक उदाहरण है, तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो फिल्म स्ट्रिप किसका उदाहरण है? श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, अगला हम देखेंगे निम्न में कौन सा प्रोजेक्ट सामग्री सहायक सामग्री नहीं है? तो प्रोजेक्ट सहायक सामग्री कौन सी नहीं है? एलसीडी, चार्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इसमें चार्ट सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, पूर्व ज्ञान को जानने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, कि बच्चे कितना जानते हैं। अगला हम देख लेंगे हमारा 70वां क्वेश्चन आज है वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो बड़े समूह में व्याख्यान देना, छोटे समूह में प्रदर्शन करना, छात्रों द्वारा प्रयोग करना या विज्ञान प्रोजेक्ट करना। तो इसमें बड़े समूह में व्याख्या देना, व्याख्या ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सबसे कम प्रभावी तरीका हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे विधि एवं प्रविधि में कोई अंतर नहीं है। तो ये सत्य है, असत्य है, कह नहीं सकते उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विधि और प्रविधि में कोई अंतर नहीं है, तो ये सत्य है, क्योंकि ये एक ही मानी जाती लगभग। अगला हम देखेंगे सर्वाधिक परिशुद्ध मापन स्केल है, तो आनुपातिक, क्रमिक, नामित या अंतराल। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आनुपातिक सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है यूनिट योजना के प्रवर्तक हैं, तो मॉरिसन, हर्बार्ट, ब्लूम या मैगर। तो यूनिट योजना किसने दी थी? मॉरिसस महोदय ने दी थी। इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे कौन सा मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की फीडबैक प्रदान करता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन। तो इसमें रचनात्मक मूल्यांकन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता या अस्पष्टता। तो इसमें अस्पष्टता सही हो जाएगा, ये अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस हमारे चैनल पर जल्दी सीटेट की वीडियो अपलोड होने लगेंगी। चलिए फ्रेंड्स,
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।